सुप्रभात साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान राजनीतिक गलियारों में बड़ी बहस का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में भाजपा जीत गई तो यह देश का आखिरी चुनाव होगा। क्या यह सिर्फ एक चुनावी बयान है? क्या यह लोकतंत्र को लेकर विपक्ष की चिंता है या फिर यह मतदाताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ने की एक राजनीतिक रणनीति है? आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों का तथ्यात्मक और राजनीतिक विश्लेषण करेंगे। आदाब, जय भीम, जोहार। मैं हूं एमडी हसनैन नवाज और आप देख रहे हैं सियासत पूर्वांचल एपिसोड 17। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा बयान क्यों दिया। 2027 का विधानसभा चुनाव केवल उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का चुनाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे 2029 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। इसलिए सभी राजनीतिक दल अभी से अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय में आया है जब समाजवादी पार्टी लगातार संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण और संस्थाओं की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को जनता के बीच प्रमुखता से उठा रही है। पार्टी की कोशिश है कि भाजपा के खिलाफ एक व्यापक राजनीतिक माहौल तैयार किया जाए। दूसरी ओर भाजपा इस तरह के बयानों को पूरी तरह से निराधार और जनता को भ्रमित करने वाला बता रही है। भाजपा का कहना है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है, चुनाव स्वतंत्र रूप से होते हैं और जनता ही अंतिम फैसला करती है। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह के बयान का चुनावी असर पड़ सकता है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बयान सीधे चुनावी माहौल बनाने के लिए दिए जाते हैं। विपक्ष अपने समर्थकों को यह संदेश देना चाहता है कि यह चुनाव सामान्य चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का चुनाव है। वहीं सत्ता पक्ष इसे डर फैलाने और राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश बताकर पलटवार करता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ जातीय और सामाजिक समीकरण चुनाव में बड़ी भूमिका निभाते हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक गठजोड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा अपने पारंपरिक समर्थन आधार के साथ साथ लाभार्थी वर्ग और गैर यादव पिछड़े तथा गैर जाटव दलित वोटों को अपने साथ बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है। यानी साफ है कि 2027 की लड़ाई केवल सीटों की नहीं बल्कि राजनीतिक नैरेटिव की भी होगी। एक तरफ संविधान और लोकतंत्र का मुद्दा होगा तो दूसरी तरफ विकास, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं का दावा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत में चुनाव कराना और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना संविधान और स्वतंत्र संस्थाओं की जिम्मेदारी है। इसलिए किसी भी राजनीतिक बयान को अंतिम सत्य मानने के बजाय मतदाताओं को तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनानी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ऐसे बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा है या वास्तव में लोकतंत्र को लेकर कोई गंभीर चिंता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको सियासत पूर्वांचल का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल न्याय संवाद को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज द हैशटैग को अभी फॉलो जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप देख रहे थे न्याय संवाद सियासत पूर्वांचल एपिसोड 17 और मैं हूं एमडी हसनैन नवाज। धन्यवाद।